लोग कहते हैं क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे क्या? मैंने कहा आपको कोई डाउट है क्या? डाउट मत रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो। अगर जल मेले कुचेले कपड़े को साफ कर सकता है, ये तो मानते हो? बोले हाँ, तो रोज धोवा जो मना। तो संतों ने कहा ये शरीर भी एक तरह का कपड़ा ही तो है, और क्या है? ये शरीर भी तो कपड़ा ही है। क्यों? क्योंकि वेदांत की अगर बात करें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण की बात, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भाई उसमें लिखा है गीता में कि जैसे हम कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको बदल देते हैं, या फट जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? ये कपड़े का चोला है। जब शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा को लगता है कि शरीर रूपी चोला फट रहा है, पुराना हो रहा है, मैला हो रहा है, तो अब इसको बदल दिया जाए और नए शरीर रूपी चोले को धारण कर लिया जाए। तो इस हिसाब से अगर ये शरीर चोले कपड़ा है तो सज्जनों, कपड़ा अगर पानी से साफ हो सकता है तो फिर गंगा इस तन के पाप को क्यों नहीं धो सकती है? वो इसे भी साफ कर सकती है। और गंगा खुद इस बात को मानती है कि मेरे अंदर ये गुण है, ये क्वालिटी है। इसी भागवत महापुराण में जो हम लोग सुन रहे हैं उसी में प्रसंग आता है, 9वें स्कंद की कथा है कि जब भगीरथ जी ने प्रार्थना की माँ गंगा से कि आप धरती पर आए, हमारे पूर्वजों की मुक्ति करावनी है। गंगा ने कहा कि मैं आऊं, लेकिन मेरे आने में दो प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम क्या है? एक, मेरा वेग इतना तेज होगा कि उसे कोई संभाल सकता नहीं, तो मेरे को हैंडल ही नहीं कर पाओगे तुम, तो मैं आके करूं क्या? मेरे को कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए, मेरा तो बहुत प्रवाह है। तो एक तो है नहीं कोई जो मुझे मैनेज करे। आप धरती पर किसको कहोगे मैनेज करने के लिए? मेरे को कोई धरती पर तो दिखता नहीं ऐसा कोई। भगीरथ जी ने कहा अच्छा, और दूसरी समस्या क्या है? बोले दूसरी समस्या यह है कि मैं जब धरती पर आऊंगी तो धरती के लोग आकर मेरे में स्नान करेंगे, और जब वो स्नान करेंगे तो उनके पाप धुपेंगे, पर वो सब पाप मेरे में छोड़ के खुद चले जाएंगे। खुद तो बढ़िया हो जाएंगे पर मारे बाहर कर दे। मैंने तो माँ पाप उमेली कर दी। अमार तो मैं साफ सुथरी बढ़िया हूं, परंतु धरती पर आ गई तो लोग सब स्नान कर करके अपने सारे पाप मेरे में छोड़ देंगे। क्या करें? मेरे अंदर ऐसी है क्वालिटी कि यहाँ कोई स्नान करे तो पाप छूट जाता है, तो फिर छूटेगा तो फिर वो मेरे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मैं सबके पाप लेके और पाप से बोझिल हो जाऊं। बताओ क्या करोगे? तो देखो दोनों का समाधान भगीरथ जी ने बताया। क्या बताया? भगीरथ जी ने कहा कि आपका प्रवाह तेज है और आप कहते हैं कि कौन मुझे कंट्रोल करेगा, तो चिंता मत करिए, मैं शंकर भगवान को फोन कर देता हूं, शंकर भगवान को बुलाऊंगा। इस धरती पर तो और कोई नहीं, पर शंकर भगवान आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी भगवान। तो एक समस्या तो खत्म हो गई कि चलो भाई आपको मैनेज करने वाले शंकर जी हैं। और शंकर जी ने किया था, जटा में बांधा था गंगा जी को, क्योंकि ये सृष्टि पूरी ओतप्रोत है शंकर जी में, तो गंगा जी को भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। बोले मैं कंट्रोल कर लूंगा, और क्यों तब को नहीं होया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी पाप वाली, कि सब लोगों की दुनिया के पूरे के पाप मेरे अंदर आ जाएंगे, मारे गड़बड़ हो जाए, थे तो स्वस्थ हो जाओ और मैं बीमार पड़ जाऊं, तो अब इसका भी इलाज करो। तब भगीरथ जी ने कहा कि आप चिंता न करें मां, मैं भारत देश का वासी हूं और भारत में आपको बुला रहा हूं, और भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे सज्जन महापुरुष हैं
जो बहुत पवित्र जीवन जीते हैं, जिनका मन पवित्र है, जिनकी साधना बहुत ऊंची है, जिन्होंने बहुत तपस्या से अपने आप को एकदम शुद्ध बना के रखा है, और वो महापुरुष अगर कभी आकर के आपके अंदर गोता लगा लेंगे तो आपके भी जितने पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बताओ, गंगा अपने ईर का पाप धोवे तो गंगा रो पाप भी मिटाने वाला महापुरुष बैठा है। क्या संस्कृति है, क्या गजब का देश है, कैसी गजब की परंपरा है।